हेलो दोस्तों, श्री नारायण जीएस गुरु में आप सभी लोगों का स्वागत है। तुम डेली करंट अफेयर पढ़ाते हैं तो देखते हैं आज की करंट अफेयर के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ बन रहा है? ए मेघालय, बी मणिपुर, सी असम या डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी मणिपुर में बन रहा है। ये कब तक अगर पूछ लिया जाए बन के तैयार होगा तो ये 2023 तक 2023 तक बनकर तैयार होगा। बनकर तैयार होगा 2023 तक ये बनकर तैयार होगा। फिर देख लेते हैं मणिपुर, यहाँ की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। यहाँ के सीएम इस टाइम कौन है अगर पूछ रहे हैं? यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह यहाँ के वर्तमान में सीएम है। राज्यपाल है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं एल.ए. गणेशन। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं एल.ए. गणेशन। पर देखते हैं यहाँ का पुष्प, यहाँ का राजकीय पुष्प। मणिपुर का अगर पूछ लिया राजकीय पुष्प क्या है? कुमुदनी। यहाँ का राजकीय पुष्प है कुमुदनी। और राष्ट्रीय अगर वृक्ष वो पशु पूछ लिया जाए ज्यादातर तो क्या है? संगाई हिरण। संगाई हिरण यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय वृक्ष यहाँ का एक वृक्ष तून वृक्ष, ये मणिपुर का राजकीय वृक्ष है। अगर इसकी स्थापना देख लो कब हुई, पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना हुई है। अगर पूछ लिया जाए कि मणिपुर की स्थापना कब हुई, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना हुई। फिर देखो अगर पूछ लिया जाए यहाँ के प्रथम सीएम, देखो मणिपुर के प्रथम सीएम यहाँ के कौन थे? मैरे बबम। मैरे मबम कोहिरांग। मैरे मबम कोहिरांग सिंह यहाँ के प्रथम सीएम थे। कौन थे? मैरे बबम कोहिरांग सिंह यहाँ के प्रथम सीएम थे। फिर देख लेते हैं यहाँ की कुछ जनजातियां, मणिपुर की जनजातियां। दो तीन जनजातियां प्रसिद्ध है यहाँ पर। एक तो आपकी कुकी है, मैठी है, कुकी, मैठी और अंगामी। यहाँ की कुछ ये प्रसिद्ध जनजातियां हैं। अंगामी। यहाँ पर एक प्रसिद्ध झील है लोकटक झील। लोकटक झील अगर पूछा जाए तो कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। यहाँ पर एक कैबुल लाजमाव राष्ट्रीय उद्यान भी, अगर पूछ लिया जाए कि मणिपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो कैबुल लाजमाव नेशनल पार्क यहाँ पर है। फिर यहाँ पर अगर जिले पूछ लिया जाए तो 9 जिले हैं मणिपुर में। ग्रुप डी में ये सब चीजें ज्यादा पूछी जाती है। 25 है जिले पूछ लिया गया है। स्थापना कब हुई या प्रथम सीएम कई बार पूछा गया है। तो यहाँ के जिले अगर पूछ लिया जाए तो कितने हैं? 9 जिले हैं। ये चीज ध्यान रखना, इसको नोट भी कर लो, काम आएगा ये आगे। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 के अनुसार
कौन सा राज्य भारत में सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है? ए बिहार, बी झारखंड, सी यूपी या डी मध्य प्रदेश। तो कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है? तो बिहार राज्य जो है सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है। तो बिहार बहुत गरीब राज्य है। उसका रीजन है आजकल क्या है कि नेता जो पैसा आते हैं ना वो सब खा जाते हैं। यही रीजन है कि बिहार अभी तक बहुत पिछड़ा राज्य रहा है, क्योंकि एक मुखिया को अगर देखा जाए कम से कम 1 करोड़ रुपए आता है। कितना लगाते हैं? बहुत ज़्यादा 30 से 40 लाख, 60-70 लाख अपनी जेब में। तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसलिए बिहार सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है। फिर देखते हैं दूसरा स्थान किसका है? झारखंड का। अगर पूछ लिया है दूसरा स्थान किसका है? झारखंड का। और तीसरा स्थान यूपी का है। तीसरा स्थान किसका है? यूपी का है। अगर पूछा जाए सबसे कम गरीबी कहाँ पे है? सबसे कम गरीबी वाला राज्य वो केरल है। सबसे कम गरीबी वाला राज्य अगर पूछा जाए तो केरल है, ध्यान रखना। और देख लेते हैं बिहार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। सबसे पहले देखते हैं बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। अगर पूछा जाए यहाँ का राजकीय पुष्प, तो यहाँ का राजकीय पुष्प गेंदा है। और यहाँ पूछा जाए कि पक्षी, यहाँ का राजकीय पक्षी अगर पूछ लिया जाए तो गौरैया है। आजकल गौरैया तो देखने को नहीं मिलती। तो छोटी चिड़िया नहीं होती है, बहुत छोटी भी देखा होगा पहले, अब तो देखने को नहीं मिलती गौरैया। तो यहाँ का पशु बैल। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? बैल। फिर देखो अगर यहाँ जिले, बिहार में अगर पूछ लिया जिले कितने हैं तो 38 जिले हैं। कितने? 38 जिले हैं। लोकसभा की अगर सदस्य संख्या पूछी जाए तो 40 लोकसभा की यहाँ पर सदस्य संख्या है। और अगर राज्यसभा की पूछी जाए तो 16, और विधानसभा की अगर पूछी जाए तो बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। यहाँ पर विधान परिषद भी है, तो ध्यान रखना। विधान परिषद की सीटें कितनी है? बिहार में 75 सीटें हैं विधान परिषद की। अगर पूछ लिया जाए कि विधान परिषद की बिहार में कितनी सीटें हैं तो 75 सीटें विधान परिषद की है। और विधानसभा की 243 है, राज्यसभा की 16 है, लोकसभा की 40 है। जिले यहाँ पर 38 है। यहाँ के अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम सीएम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम सीएम कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह यहाँ के प्रथम सीएम थे। और प्रथम गवर्नर पूछ लिया जाए तो कौन थे? प्रथम राज्यपाल अगर पूछ लिया जाए, प्रथम राज्यपाल यहाँ के थे जयराम दास दौलत राम। जय राम दास, बहुत बड़ा नाम है भाई, दौलत राम। ये यहाँ के प्रथम गवर्नर थे, मतलब राज्यपाल थे। प्रथम सीएम श्री कृष्ण सिंह थे। वर्तमान में बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, वर्तमान में सीएम नीतीश कुमार है और राज्यपाल वर्तमान में फागू चौहान है। देखो दोस्तों, वर्ष 2021 में किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए इसरो, बी नागरिक समाज संगठन प्रथम, सी डीआरडीओ या डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? का बी ऑप्शन होगा, नागरिक समाज संगठन प्रथम को। अगर पूछ लिया जाए कि इंदिरा गांधी
पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? देखो, तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, ध्यान रखना। अगर पूछ लिया जाए कि इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अगर पूछ लिया जाए कि कितनी राशि दी जाती है, तो 25 लाख रुपए राशि दी जाती है इंदिरा गांधी पुरस्कार में। एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। पर देखो, भारत का 100% विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन सा है? अगर पूछ लिया जाए कि भारत का 100% विद्युतीकृत रेलवे जोन है, कौन सा है? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितने जोन है, तो 18 जोन है। अगर जोन पूछ लिया जाए, कितने जोन है? 18 जोन है। देखो दोस्तों, भारत की पहली साइबर तहसील किस राज्य में बनाई जाएगी? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश या डी यूपी। किसमें बनाई जाएगी? सी मध्य प्रदेश में बनाई जाएगी। तो अगर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? सीएम तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के वर्तमान में सीएम है। अगर गवर्नर पूछ लिया जाए, मतलब राज्यपाल, यहाँ पे के अगर पूछ लिया जाए गवर्नर राज्यपाल, तो मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल यहाँ के वर्तमान में गवर्नर मतलब राज्यपाल है। अगर यहाँ पूछा जाए कि प्रथम सीएम कौन थे मध्य प्रदेश के, अगर पूछ लिया जाए तो प्रथम सीएम कौन थे? रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल यहाँ के प्रथम सीएम थे। और प्रथम राज्यपाल अगर पूछा जाए, प्रथम राज्यपाल पूछा जाए, तो पट्टाभ सीतारमैया यहाँ के थे। पट्टाभ सीतारमैया यहाँ के प्रथम गवर्नर थे, मतलब राज्यपाल थे। यहाँ का अगर पूछा जाए राजकीय वृक्ष, तो यहाँ का राजकीय वृक्ष बरगद है। क्या है? बरगद। राजकीय वृक्ष यहाँ का बरगद है। पुष्प अगर पूछा जाए, पुष्प, तो यहाँ का राजकीय पुष्प लिली है। राजकीय पुष्प क्या है? यहाँ का राजकीय पुष्प लिली है। और पक्षी, यहाँ का राजकीय पक्षी है दूधराज। अगर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज है। और यहाँ का राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंगा यहाँ का बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है। अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ पर जिले कितने हैं, जिले यहाँ पर अगर देखा जाए तो 51 है। 51 यहाँ पर जिले हैं। लोकसभा की सदस्य संख्या यहाँ कितनी है? 29 है। राज्यसभा की सदस्य संख्या अगर पूछ लिया जाए 11 है। और विधानसभा की सदस्य संख्या अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सदस्य संख्या है। और अगर पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। पढ़ा चुके मध्य प्रदेश की जब रिवर पढ़ाई थी तो उसमें पढ़ाया था, आप प्ले लिस्ट में जाके देख भी सकते हैं। मध्य प्रदेश की सब रिवर पढ़ा दी हमने। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पेट्र फियादा। चेक गणराज्य के अगर पूछा जाए नए प्रधानमंत्री कौन बने? पेट्रे फियादा। पेट्रे फियाला यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पेट्रे फियाला चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।